जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले मैं जो उन्होंने लिखा है ना बुकिश लैंग्वेज जो है वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, फिर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। Let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m where n and m are non-negative integers। देखो, इसको नेचुरल नंबर्स भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नॉन निगेटिव इंटीजर। ऐसा करने से इसमें ज़ीरो आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है ना। Then x has a decimal expansion which terminates. If not, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating either or recurring। कहने का अर्थ है कि कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर आप जानते हो ना कैसा होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है ना। कोई भी रैशनल नंबर है, उसको डिवाइड नहीं करेंगे, बिना डिवाइड किए केवल ऑब्जर्वेशन से या थोड़ा सा पेन चलाकर आप बता सकते हो कि इसको डिवाइड करने से हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने वाला है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत। शांत का मतलब होता है कि खत्म, है ना। जैसे कि 2/5 आंसर आ गया 0.4, खत्म, वो होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि 1/3। 1/3 करने से क्या आता है, बताइए क्या आता है, 0.33333 चलता चला जाएगा, है ना। तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो बिना डिवाइड किए हमें बताने की ट्रिक सीखनी है। तो वो ट्रिक ये है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना हर, इसके हम करेंगे फैक्टर्स, गुणनखंड। ठीक है, इसके फैक्टर्स में या तो सारे 2 हों, या तो सारे 5 हों, या कुछ 2 और कुछ 5 हों, इनके अलावा कुछ ना हो। 3 ना हो, 5 ना हो, 7 ना हो, 5 हो सॉरी, 3 ना हो, 7 ना हो, 11 ना हो, मतलब इनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर ना हो, तब तो वो होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत होता है। और इनके अलावा कोई भी एक फैक्टर और आ गया तो फिर वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions। तो ये दो क्वेश्चंस मैं कंबाइंड कर रही हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आप चेक करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इनमें से जो भी टर्मिनेटिंग हो, हाँ, उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख देना, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 3125। तो यहाँ पर हम 3125 के करते हैं फैक्टर्स। हो गया 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, then 5 125, then 5 25, then 5 5 and then 5 1 ज़ा 5। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 5 आ गए, है ना। तो इसके जो फैक्टर हुए या जो भी कह लो, ये कितने हुए, 5 टू दी पावर 5। तो फिर ये कैसा हुआ, ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इसको डिवाइड करो और इसका पूरा हमको एक्सपेंशन बताओ। तो चलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। देखिए हम 13 को डिवाइड कर देंगे 3 1 2 5। तो पहले तो इसको एक ज़ीरो चाहिए, तो डेसिमल लगा के इसको एक ज़ीरो दिया, 130 हो गया। अभी भी नहीं जा रहा है, सॉरी ये ज़ीरो ये दिया, ये तो लगेगा ही, ये ज़ीरो दिया, हाँ सॉरी, ये डेसिमल लगाया और ये ज़ीरो दिया। ठीक, फिर एक ज़ीरो लगा के इसको एक और ज़ीरो दिया, अभी कितना हो गया 1300, तभी भी नहीं जा रहा है। फिर क्या करो, फिर एक और ज़ीरो लगा के इसको एक और ज़ीरो दो, मतलब डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो आ गए। अब ये कितना हो गया, इतना। अब ये 3 है बेटा और ये कितना है 13, 3 4 ज़ा 12 होता है, ये 3 है, ये 13 3 चौक 12, 4 बच जाएगा। तो 4 टाइम्स ट्राई करते हैं, नहीं हुआ
तो वापस दोबारा 3 ले लेंगे फिर अगर नहीं होगा तो। सो 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 1 4 1 ज़ा 4 और 1 5 और 4 3 ज़ा 12। मस्त आ गया। 13,000 में से 12,500 गए, कितने बचे? 500। एक ज़ीरो मिलेगा फोकट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल पहले दे चुके हैं। अभी ये कितना हो गया? ये हो गया 5000। मुझे लगता है एक ही बार काफ़ी है। तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, 1875। एक ज़ीरो इसको फिर से मिल जाएगा। और अब भी ये 18 है और ये 3 है ना। 3 6 ज़ा 18। ट्राई करते हैं, नहीं तो लौट आएंगे वापस। 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 6 1 ज़ा 6 और 1 7। लीजिए, ये तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितना आया। ये आया 0.00416। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट 17/8। अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ, तो सिंपल है, आपको मालूम है 8 क्या होता है, ये होता है 2 क्यूब, है ना। तो इसके कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, या तो 2 हो, या तो 2 के फैक्टर्स में 2 हो, या 5 हो, या दोनों हो। तो अभी यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 2 है, तो ये हुआ 17/8। इसको भी यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 17 को 8 से। 8 2 ज़ा 16, 1 रह गया, 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़ीरो के लिए यहाँ पर डेसिमल देना पड़ेगा, तब आप यहाँ ज़ीरो लगा पाओगे। 8 1 ज़ा 8, 2 0 2 यहाँ 0, 8 2 ज़ा 16, 4 0 8 5 ज़ा 40। कितना आ गया? 2.125। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये हो गया 2.125। ये हो गया। अब इधर आओ, 64 एंड 455। 455 फैक्टर्स करते हैं। 5 है ना, तो जाएगा ही जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, और आपको पता है 13 7 ज़ा 91 होता है। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? ये हुए आपके 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग, कुछ भी बोल सकते हो। अशांत आवर्ती। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे अशांत आवर्ती। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट 15/16,000। अब ये तो आपको पता ही है कि 16 में कितने 2 होते हैं बेटा? 4 2 होते हैं। और एक 10 किससे बनता है? एक 2 से, एक 5 से। 2 5 ज़ा 10। तो कितने 10 है यहाँ पे? 3। तो 3 बार 2 और आ जाएगा। क्या मेरा शॉर्टकट आपको समझ में आ रहा है? ये 16,000 है ना, यानी 16 इंटू 1000 है ना। अब ये 16 है, 16 में क्या होता है? 2 की पावर 4 से 16 आता है। 3 बार 10 है, 0 0 0। एक 10 बनाने में एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, तो 3 2 और 3 5। तो ये 3 2 और 3 ही 5। ठीक, 3 2 और 3 5। मल्टीप्लाई करो तो पावर्स जुड़ जाती है। 4 और 3 जुड़कर कितने हो गए? 7। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हुए? 2 की पावर 7 और 5 टू दी पावर 3। ये हुए ना इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स में क्या क्या है? 2 है और 5 है। तो फिर ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो आई हैव टू डिवाइड इट। अब आप क्या करने वाले हो? 15 को 16,000 से डिवाइड करने वाले हो। सबसे पहले एक डेसिमल लगेगा, तो इसको एक ज़ीरो मिलेगा। 150 हुआ, अभी काम नहीं चला। फिर एक ज़ीरो दिया तो एक और ज़ीरो मिला। कितना हुआ? 1500। तभी भी नहीं, एक ज़ीरो और दे दीजिए। अब ये मिल गया कितना हमको? 15,000। ठीक है, 15,000 में भी ये नहीं जा रहा है। फिर एक ज़ीरो देना पड़ेगा। अब ये हो गया 1,50,000। इसमें जाएगा, और कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स। जरा आपको पता है 16 9 से कितना होता है? 144 होता है ना।
तो ये हो गया आपका 6000 बचा। 1 0 इसको और मिल जाएगा। अब 16 3 आर 48, 16 3 48, 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 48,000। ठीक, 3 0 ये बचे और अब ये कितना बचने वाला है 12। कितना हो गया ये 12,000। 1 0 इसको मिलेगा, आपको पता है 1 0 तो इसको मिलेगा। अब ये 16 120 तो 16 सत्ते 112, मुझे हिंदी में टेबल अच्छे से आते हैं तो 16 सत्ते 112, तो 120 में से 112 जाएगा। 0 0 0 8, 8000 1 0। अभी आपको पता है 16 पंजे 80, 16 5 80। इस तरह से रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना? आपका जो इसका आउटपुट है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वो आएगा 0.000935। नथिंग स्पेशल इन इट। अभी आ जाओ ये 29 एंड 343। ठीक, 343 मुझे याद है 7 का क्यूब होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 7 क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना, उनमें एक चीज़ और देखने की होती है, ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये भी देखना चाहिए। तो चलिए, लकीली यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ भी नहीं हो रहा। 7 के टेबल में 29 तो आता ही नहीं है, तो फिर ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अशांत आवर्ती और ये शांत। यहाँ आ जाओ 23 अपॉन, इन्होंने तो बना बनाया दे दिया टर्मिनेटिंग, लेकिन हमारे लिए बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि हमें इसको डिवाइड भी करके दिखाना है। अच्छा, ये बताइए 2 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर 2 ले लेती हूँ, और यहाँ 5 की पावर 2। एक 2 और एक 5 से 10 बनता है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से 100 बन गया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। 5 की पावर 2 कितनी है? 25। 25 इंटू 8, 25 चौक्स कितना होता है? 100, है ना। और 25 100 दुनिया मतलब कर लेना मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 200। 23/200 ये आ जाएगा। आप चाहे जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो 8 इंटू 25 करने से ये 200 आ जाएगा। चलिए, अब हम 200 को 23 को 200 से डिवाइड करते हैं, तो नहीं जाने वाला है यहाँ पे, तो डेसिमल लगाओ, ये 0 हो गया। हाँ, एक बार जाएगा, कितना आएगा? 200। कितना बचा? 30। एक और कॉपी किया, फिर से जाएगा एक बार, 200। अभी कितना बचा? 100। एक 0 इसको मिल गया, तो ये हो गया आपका 0.115। ये आ गया 0.115। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, 7 आ गया ना, देखते ही पता चल रहा है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस एक चीज़ देख लो कि ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो सिंपल है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि 7 आ गया। इधर आ जाइए, अब ये देखिए ये क्या है? ये है 6/15। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 5 होते हैं। 3 इंटू 5, तो 3 आ गया इसमें। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि मैंने देखा कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है। देखो, 3 से ये कैंसिल हुआ, कितना बन गया? 2। 6 को 3 से भाग दिया 2, 15 को 3 से भाग दिया कितना? 5। 2/5, तो 5 आ गया ना। डिनोमिनेटर को देखते हैं क्या आ गया? 5। 5 होने से वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और उन्होंने क्या बोला? अगर टर्मिनेटिंग हो तो बाबा जी डिवाइड कर देना। डेसिमल 0, 5 4 20 हो गया। कितना आ गया? सिंपल 0.4। ठीक, नेक्स्ट 35/50। तो चलो कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं ना। 5 7 35, 5 10 50। कितना आ गया? 7/10। उससे ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग यानी क्या? 0.7, एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। इधर आ जाइए, 77 और 210, 7 से कैंसिल तो हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। 7 3 21, तब भी क्या आया? 11/30। और 30 के फैक्टर्स में एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है, तो 2 और 5 तो एक्सेप्टेबल है, मगर 3 आने से हो गई है गड़बड़। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस एक साथ हो गए।
क्वेश्चन नंबर 3 तो बस ऐसे ही मजाक का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं देखकर बताओ कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, या कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल है। और ये भी बता दो कि जो टर्मिनेटिंग था है उसमें कैसा डिनोमिनेटर रहा होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें डिनोमिनेटर कैसा रहा होगा। तो बेटा ये तो खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शांत। ऐसे ही ये देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी कहाँ हो रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन वो रिपीट थोड़ी हो रहा है। यहाँ 1 0 था, फिर यहाँ 2 हो गए, या 3 हो गए, या 4 हो गए, रिपीट नहीं हो रहा है। ये कैसा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा, हिंदी में ये शांत है, ये आपका है अशांत आवर्ती, है ना। और बीच वाला क्या है, बीच वाला है अशांत अनआवर्ती। देखो ना, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक, और अब बस इतना सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 2 की शुरुआत हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।